अब जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपस में डिफरेंस देख लिया और क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स में या जो उनका मेथड है, जो प्रोसेस है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देख लिए हैं, तो एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में, वो है आपका डेटा कलेक्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस का तरीका। ठीक है, जब आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च है वहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो वहाँ पर डेटा एनालिसिस कर रहे हो, आप डाटा को प्रोसेस करोगे, उसको एनालाइज करोगे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की, तो क्वालिटेटिव डाटा में डेटा कलेक्शन के तरीके हो गए, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए। और डेटा इंटरप्रिटेशन से पहले, मतलब उस जो डेटा आप लोगों ने इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करने से पहले आप उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के कुछ मेथड्स हैं स्पेसिफिक, जैसे कि कंटेंट एनालिसिस हो गया, ग्राउंडेड एनालिसिस या ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, डिस्कोर्स एनालिसिस, कॉन्वर्सेशन एनालिसिस, नरेटिव एनालिसिस, एथनोग्राफी, सेमियोटिकल रीडिंग। कुछ इस तरह के जो है ना मेथड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने डाटा को एनालाइज किस तरह से करना है या डाटा की कोडिंग किस तरह से करनी है, हमें डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए तैयार किस तरह से करना है। ठीक है, तो बेसिकली डाटा एनालिसिस का जो स्टेप है ना वो आता है डेटा कलेक्शन के बाद और इंटरप्रिटेशन से पहले। अब हम पहले बात कर लेते हैं कंटेंट एनालिसिस की। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में डेटा एनालिसिस का पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है, दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, और जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कंटेंट को एनालाइज करना, कंटेंट को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और फिर उसको हमने इंटरप्रेट कर लेना है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस बेसिकली इज द सिस्टमैटिकल समराइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इन अ क्वांटिटेटिव वे। क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होगा, जो हमने इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया है और उसको हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक वे में समराइज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है उसको इन अ क्वांटिटेटिव वे। अब ये क्वांटिटेटिव वे कैसे है, वो जब हम स्टेप्स पे चलते हैं, जो लास्ट स्टेप है उसमें ये क्वांटिटेटिव वाला जो पार्ट है ये एक्सप्लेन हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स, उसके बाद आपको पूरे कंटेंट एनालिसिस की एक जिस्ट समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो आपका थर्ड स्टेप था डेटा कलेक्शन का, वो आपने माइंड में रखना है कि आपका थर्ड स्टेप है डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन के बाद से जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे ना वो सारा थर्ड स्टेप के बाद होगा। ठीक है, तो अभी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी लेट्स से आपने इंटरव्यू किया कोई 20 लोगों का और आपने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, उनसे इंटरव्यू ले लिया। अब आपने क्या करना है, पहला काम कि आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट बनानी है उसकी, यानी आपने जो इंटरव्यू लिया उसको एज इट इज़ रिटन फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में आपने उसको लिख लेना है। वो आपके पास प्रेजेंट होगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। अब ट्रांसक्रिप्ट्स को आपने थॉरली रीड करना है। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्ट स्लैश मेमो। मेमो बेसिकली वो होगा, वो नोट होगा, वो कोई ब्रीफ पॉइंट्स होंगे जो कि आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान लिखे होंगे, ऑब्जर्वेशन के दौरान नोट किए होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमो को लेंगे या ट्रांसक्रिप्ट को लेंगे, उसको थॉरली रीड करेंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, या फिर हमारे पास जो डेटा आया है, जो पार्टिसिपेंट ने हमें बातें बताई हैं वो क्या क्या बातें हैं। उसको आप एक दफ़ा रीड करोगे, आप 2 दफ़ा रीड करोगे, 3 दफ़ा रीड करोगे। ठीक है, आपने उसको थॉरली रीड करना है। अनलेस आप उसको रीड नहीं करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने का आपको फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट स्टेप है क्या, आपने उसकी कोडिंग करनी है, यानी आपने लेबल कर देना है डिफरेंसेस, कॉमनैलिटी, कॉन्ट्रडिक्शंस, इनकी बेसिस पे आपने कैटेगरीज बना देनी है। यानी लेट्स से हम लोगों ने एक एक हम लोगों ने रिसर्च कंडक्ट की, क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोगों ने कंडक्ट की और मैंने उसमें इंटरव्यू लिया 20 लोगों से। ठीक है, और मेरा टॉपिक था, मैंने ये देखना था कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, मैंने ये जाके लोगों से इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछे कि उनके ख़्याल में क्या कॉजेज़ हैं, और मैंने इसको
उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनको ट्रांसक्राइब कर लिया, अब उनकी मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। अब मैंने, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था दैट वाज कॉजेज़ ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो मैंने क्या करने हैं कि कॉजेज़ किस इंसान ने, अब मैंने 20 अगर इंटरव्यूज़ लिए हैं ना, 20 पार्टिसिपेंट से अगर मैंने इंटरव्यू लिए हैं, तो मैंने ये देखना है कि 20 में से कितनों ने एक कॉज बताया है, कितनों ने एक और कॉज बताया है, कितनों ने एक और कॉज। लेट्स से जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी सारे कॉजेज हो जाते हैं, एजुकेशन हो सकती है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, पेट्रियार्की हो सकती है, ठीक है, सोसाइटल कन्फर्मिटी हो सकती है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि कॉमनैलिटी की बेसिस पे और डिफरेंसेस की बेसिस पे और कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स की बेसिस पे हमारे डेटा में क्या क्या कैटेगरीज बन सकती हैं। तो हमने उस हिसाब से कैटेगरीज बना देनी है। अगर मैंने 20 इंटरव्यू लिए ना, अगर 1, 5 और 9 ने मुझे ये बोला है कि एजुकेशन की वजह से जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, या उससे रिलेटेड इन्होंने कोई टर्म्स यूज़ किए हैं जैसे ट्रेनिंग या स्कूलिंग यूज़ किया है, या ट्यूटरिंग कुछ इस तरह के वर्ड्स उससे रिलेटेड उन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है, जो कि कॉमनैलिटी में लाई कर रहे हैं टू एजुकेशन। तो मैं क्या करूँगी, उनकी एक अलग से कैटेगरी बना दूँगी, ठीक है। 1, 5, 9 की मैंने अलग कैटेगरी बना दी। अब मैं देखना है 2, 7, 11, 13 इन्होंने मुझे कहा है कि पेट्रियार्की की वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो मैंने उनकी अलग से कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंसेस, कॉमनैलिटी और कॉन्ट्रडिक्शंस की बेसिस पे कैटेगरीज बना दी, उनकी लेबलिंग कर दी, उनको कोड दे दिया कि ये जो है इंसान, इसने ये कहा है, ये इंसान, इस इंसान ने ये कहा है। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा कि मैंने एक जैसे मैंने लेबल्स बनाए एजुकेशन, ठीक है। अब मैंने ये देखना है एजुकेशन या उससे रिलेटेड टर्म जो है वो कितनी दफ़ा, कितनी रिपीट हो रही हैं, कितनी बार रिपीट हो रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में उस जो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट था ना उसमें कितनी दफ़ा, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो आ रही हैं। तो मैंने फॉर इंस्टेंस एजुकेशन, स्कूलिंग, ट्रेनिंग, ट्यूटरिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन सब का एक कैटेगरी बनाई है। अब मैंने देखना है कि इस तरह के सारे वर्ड जो हैं मिलते जुलते वो कितनी बार अकर हो रहे हैं उस एक ट्रांसक्रिप्ट में, यानी एक इंटरव्यू में। मैंने उन सब को एक उसमें लिखा, एजुकेशन का कॉलम बनाया, उसके आगे मैंने लिख दिया कि ये फॉर इंस्टेंस 50 टाइम्स अकर किया है इस एक इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद मैंने पेट्रियार्की किया, उससे रिलेटेड वर्ड्स मैंने दोबारा से एक टेबल, उसी टेबल में मैंने नीचे लिखा पेट्रियार्की, और उसी के आगे मैंने लिख दिया कि कितनी दफ़ा मैं पेट्रियार्की या उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो इतनी दफ़ा उस ट्रांसक्रिप्ट में आए, और इतनी दफ़ा उस इंटरव्यू में उनका जिक्र हुआ है, रिपीट हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी। अब देखो, हम लोगों ने स्टार्ट में देख लिया था कि क्वालिटेटिव डाटा जो है वो उसका सामना सिर्फ वर्ड्स इंटरप्रिटेशन से होगा। जब हमारे सामने हो गया नंबर से या मेजरमेंट से या कैलकुलेशन से, तो वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव मेथड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने टेबल्स बना लिए, हमारे पास नंबर्स आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव वे, ठीक है। क्वांटिटेटिव तरीका आ गया हमारे पास, क्वांटिटी आ गई है, तो ये हमारा हो गया समराइज़ हमने किया किस चीज़ को, क्वालिटेटिव डाटा को, यानी इंटरव्यू को, जो कि क्वालिटेटिव डाटा था ना उसको हमने समराइज़ किया इनटू अ क्वांटिटेटिव वे। नाउ जस्ट टू सम इट अप, कंटेंट एनालिसिस होता क्या है, इज़ कंप्रेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट इनटू फ्यूअर कैटेगरीज बाय कोडिंग। जो हमने ऊपर किया कि हम लोगों ने, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 इंटरव्यूज़ थे, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स बनाई, तो लेट्स से मिनिमम 30 पेजेस का एक इंटरव्यू है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटरव्यूज़, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। तो हम लोगों ने उतने सारे लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को कंप्रेस कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया इनटू फ्यूअर कैटेगरीज बाय कोडिंग देम इनटू certain categories based on differences, commonality and contradictions among the data, ठीक है। उसके बाद evaluate patterns within the text। अब हम लोगों ने क्या किया कि मैंने या ऑब्ज़र्व किया है
या मैंने इंटरव्यू लिया उनसे तो मेरा विजुअल कंटेंट है या मेरा रिटन कंटेंट है, मैंने उसमें ये देखना है कि मैंने जो मेरे पास डेटा आया है, जो मेरा कंटेंट है, उसमें क्या पैटर्न है एक बिहेवियर के, यानी किस पैटर्न से लोग सोचते हैं कि एजुकेशन वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, किस पैटर्न से लोग सोचते हैं कि पेट्रियार्की वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, किस पैटर्न पे लोग सोचते हैं कि कन्फर्मिटी, सोशल कन्फर्मिटी वजह है। तो पैटर्न मैंने देख लिया कि कितना पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है मेरी सर्टन पॉपुलेशन में। उसके बाद मार्किंग द अकरेंस ऑफ अ सर्टन वर्ड फ्रीक्वेंसी और ऑफ कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स, यानी मैंने ये देख लिया कि अगर एजुकेशन जितनी ज़्यादा दफ़ा फ्रीक्वेंटली मेरे क्या नाम है, मेरे एनालिसिस में मुझे पता चलेगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एजुकेशन या उससे रिलेटेड टर्म्स की, तो मुझे पता होगा कि मेरा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉज है ना, वो ज़्यादातर एजुकेशन है। तो बेसिकली उस वर्ड की अकरेंस, उस वर्ड की या उस कॉन्सेप्ट की, उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मेरे कंटेंट एनालिसिस के थ्रू मुझे क्या बताएगी कि क्या कॉज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, या जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगी, उसका क्या रिज़ल्ट होगा।